अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं माहिर अमराज़ चश्म हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक़ आँख के एक ऐसे मसले के साथ है जिसमें आँख में अक्सर हमारे जो बड़ी एज के लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं आँख से मुसलसल पानी आने की शिकायत करते हैं। अब आँख से पानी आने का जो मसला है वो दो वजूहात की बुनियाद पर हो सकता है। पहली वजह या तो पानी बनने का अमल या जो पानी बनने का प्रोसेस है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, और या फिर उसके ड्रेनेज या उसके जो बहाव है या उसका एब्जॉर्प्शन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए हम इस टॉपिक को कई हिस्सों में तकसीम करते हैं, और जो पहला हिस्सा है जिस पे आज हम फोकस करेंगे वो है कि आँख से पानी के जो बहने का या पानी के बनने का जो अमल है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। पानी बनने का जो प्रोसेस है अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसमें कई वजूहात हैं, जिनमें से पहली मेन वजह जो है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंट्रोपियन, जो मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं, और आँखों के जो पलकों के बाल हैं उनका अंदर की तरफ मुड़ जाना। ये वो मसला है जो अक्सर जिस वक्त एज रिलेटेड डिजनरेशन हो रही होती है टिशू की, या वक्त के साथ साथ जो आँख की टिशू हैं वो अपनी स्ट्रेंथ या ताकत लूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आँख की जो आईलिड के जो मार्जिन्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आँख के बाल हैं वो आँख के अंदर रब करते हैं, रगड़ पैदा करते हैं, और इसकी वजह से दो तीन मेन अलामात सामने आती हैं। पहली अलामात है फ़ॉरेन बॉडी सेंसेशन, या आँख में रगड़, या पंजाबी में या एक कॉमन टर्म रड़क की यूज़ होती है, वो महसूस की जाती है और अक्सर पेशेंट्स उसकी शिकायत करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है आँख में सुर्खी का आ जाना। मुसलसल रबिंग की वजह से आँख में रेडनेस या सुर्खी पैदा हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है वो है आँख से पानी या वाटर ओवरफ्लो या एपीफोरा। ये वो चीज़ है जो कि कॉमनली देखी जाती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें आँख के बाल अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, या मेडिकल टर्म में जिसको हम एंट्रोपियन बोलते हैं। अब इसमें तरीका इलाज मुख्तलिफ होते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पहली चीज़ जो हम ये देखते हैं कि आँख का कॉर्निया या आँख की पुतली बालों की मुसलसल रगड़ खाने की वजह से ज़ख्मी तो नहीं हुई है। अगर ज़ख्मी हुई हो तो पहले उसका इलाज किया जाता है मुख्तलिफ ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक्स की शक्ल में। उन ज़ख्मों को क्लियर किया जाता है या हील किया जाता है जो कि आँख की पुतली पर बन चुके हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हम ये कोशिश करते हैं सर्जरी से पहले रगड़ के प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, और सर्जिकल टेप के इस्तेमाल से जो आईलिड है उसको बाहर की तरफ खींच के रखा जाता है। ये टेप जो आई लैशेस हैं या आईलिड मार्जिन को अंदर की तरफ मुड़ने से रोकती है, ताकि आँख के अंदर रगड़ ना पैदा हो और आँख को हीलिंग का टाइम मिल जाए। एक दफ़ा जब आँख हील हो जाती है तो फिर जो आखिरी स्टेप होता है वो सर्जरी का होता है, क्योंकि ये जो आई लैशेस हैं, ये आईलिड मार्जिन जो अंदर के रोटेट कर गया है या मुड़ गया है, ये वैसे अपने तौर पे ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एक माइनर सर्जरी है जो कि लोकल एनेस्थीसिया या जो जिसको हम बेहोशी के बगैर जो सुन करते हैं आँख को इंजेक्शन के ज़रिए, उसके बाद ये सर्जरी की जाती है। ये एक माइनर सर्जरी है जिसका कुल दौरानिया 5 से 10 मिनट है, और इसमें आँख के पट्टों को इस तरीके से खींचा जाता है कि जो आईलिड के मार्जिन है या जो आई लैशेस अंदर आँखें रब कर रही हैं वो बाहर की तरफ वापस अपनी जगह पर आ जाएं। ये सब कुछ करने के बाद टांके लगा दिए जाते हैं, स्किन को क्लोज़ कर दिया जाता है, और ज़्यादातर हम ऐसे स्टिचेस यूज़ करते हैं जिनको बाद में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आँख सेल्फ हीलिंग की तरफ चली जाती है। यूँ ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये जो एंट्रोपियन है इसकी करेक्शन हो जाती है या ये ठीक हो जाता है। आपकी फ़ैमिली में आसपास किसी को भी अगर इस तरह का मसला है तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है और बहुत आसानी से अच्छे तरीके से इसका हल मौजूद है।
तो आज के लिए ये एक मेन टॉपिक था। नेक्स्ट हम वाटरिंग के जो दूसरे कॉजेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उसकी मज़ीद तफसील बताएंगे। थैंक यू।